हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे बेटा वो यूपी बोर्ड का 9th क्लास का एक टॉपिक लिया गया है और ये बहुत ही बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। बने रहिएगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। देख लेते हैं क्या है इस टॉपिक में आपके लिए है इम्पोर्टेंट। भाई चैप्टर का नाम मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है, देखिए उसका नाम है रेखा और कोण। रेखा एवं कॉर्ड। भाई ये आप लोगों को पता होगा, जिसे आप लोग डरते हैं वो है ये रेखा एवं कॉर्ड। यानी कि आप जब बात करेंगे तो इसे बोलते हैं बेटा लाइंस एंड एंगल। क्या बोलते हैं? लाइंस एंड एंगल्स। ये है बच्चों की डिमांड रहती है कि सर इस वाले चैप्टर को कराइए, इस वाले चैप्टर को कराइए और समझाइए, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता है इस वाले चैप्टर को। तो हम जो बात करेंगे बेटा वो ये बात करेंगे कि इस चैप्टर को कैसे सीखा जाता है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जब हम चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में दो चीज़ें यूज़ की गई हैं। वो क्या है? एक तो रेखा और कोण। तो हम दोनों ही चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि क्या रेखा होती है और क्या होता है कोण। ओके, तो बेटा देखिए, रेखा बता दूं मैं, आप लोगों ने कुछ इस तरीके से एक लाइन को देखा होगा। इस लाइन को देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा सर। आप लोग कह रहे होंगे कि सर हमने तो बहुत अच्छे से देखा है। इस तरीके से देखा होगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन या ऐसी कोई भी ऐसी लाइन जिसका कोई स्टॉप पॉइंट नहीं होता, यानी कोई भी ऐसी एक रेखा जिसका कहीं स्टेट पॉइंट ना हो, यानी कि स्टॉप पॉइंट ना हो, सॉरी, कहीं भी स्टॉप पॉइंट नहीं हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, है ना। कोई भी ऐसी एक सीधी जाती हुई प्रत्यावर्ती कोई भी एक लाइन जिसे आप देख पा रहे होंगे तो उसे रेखा कहेंगे। किसी भी रेखा का कोई भी स्टॉप पॉइंट नहीं होता है, यानी कि जहाँ पर वो रुक जाए ऐसा कोई बिंदु नहीं होता है पूरी लाइन में। अगर मान लीजिए मैं यहाँ आपसे कहता हूँ कि इस लाइन से मैंने क्या किया, इतना हिस्सा काट दिया बेटा। क्या किया? काट दिया। तो काटने के बाद मेरे पास जो लाइन मिलेगी आपको वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कुछ इस तरीके की मिल जाएगी बेटा। इतना हिस्सा काट लेंगे तो ऐसी मिलेगी, राइट ना। यहाँ से यहाँ तक काट लिया था हमने। तो जो मैंने हिस्सा काटा था उस हिस्से को मैंने कहा ये ए और ये बी, यानी कि दोनों बिंदुओं से काटे गए बिंदु मैंने यहाँ लिख दिए। ये वाला बिंदु हो गया ए और ये वाला बिंदु हो गया बेटा बी। तो बेटा देखिए, ये तो थी रेखा। क्या थी? रेखा। और इस रेखा से कोई हमने एक हिस्सा काट कर बाहर निकाल लिया तो उसे कहेंगे बेटा रेखा खंड। इसको क्या कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे। रेखा खंड कहेंगे, जिसके केंद्र बिंदु, जो बिंदु हैं ये केंद्र बिंदु जो हैं, ये केंद्र बिंदु जो हैं, इन्हें बोलेंगे केंद्र बिंदु हैं। ये क्या हैं? कि जिसके केंद्र बिंदु क्या हैं? ए और बी हैं। क्या है बेटा? केंद्र बिंदु ए और बी हैं। क्लियर? आप लोगों को समझ आ गया होगा। बी हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर एक लाइन और बना रहा हूं बेटा, आप मुझे बताएंगे इसमें क्या है। इस लाइन में क्या है? इस लाइन में केवल एक तरफ तो रुकी हुई नहीं है, यानी एक तरफ तो सीधी चली जा रही है और एक तरफ ये रुकी हुई है, यानी यहां पर तो इसका एक स्टॉप पॉइंट है और यहां पर इसका कोई स्टॉप पॉइंट नहीं है। तो जब ऐसी रेखा कोई मिले जिसका एक स्टॉप पॉइंट हो और दूसरी साइड नहीं हो, तो उसको रेखा की जगह बेटा बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। जिसमें केवल एक बिंदु होता है और एक तरफ वो चली जाती है, जिसका कोई स्टॉप पॉइंट नहीं होता है। अगर मैं यहां मेंशन कर दूं इस तरीके से लाइन लगाकर, तो ये रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। ए से लेकर बी तक आपका रेखाखंड रहेगा और इस रेखाखंड को समायोजित करके ये पूरी पूरी एक रेखा होगी, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब कभी भी आपको इस तरीके की रेखा दी जाए तो आप उसे किरण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? किरण कहेंगे। ओके, ठीक है जी। आप एक और चीज समझिए कि जब आपको ऐसी दो रेखाएं मिला दी जाएं, कैसी? इस तरीके की रेखाएं मिला दी जाएं जिन्हें हम किरण कह रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो रेखाएं मिला दी जाएं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटाकर दूसरे पेज पर ले लेता हूं भाई। मान लीजिए कि आपने क्या किया, अभी मैंने बताया आपको कि ये रेखा किरण होती है, तो इस तरीके से कोई दो रेखाएं ले ली आपने और कहा कि ये मैंने जोड़ दी। क्या कर दी? मैंने जोड़ दी। ये मैंने दोनों जोड़ दी। तो बेटा देखिए, जब इस तरीके से दो किरणों को आप जोड़ देंगे, जब आप इस तरीके से दो किरणों को जोड़ देंगे, ये क्या थी? किरण थी, और दो किरण आपने जोड़ दी,
तो आपको यहां पर एक कॉर्नर नजर आ रहा होगा, ये क्या होगा, कॉर्नर नजर आ रहा होगा, जिसे आप कहेंगे क्या, कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कॉर्ड कहेंगे। इसे इंग्लिश में बेटा वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोल दो या वर्टेक्स बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वर्टिसेस बोल दो या वर्टेक्स बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही मीन्स है दोनों का। ठीक है, तो इसे कॉर्ड कहते हैं कि दो किरण कभी भी मिल जाती हैं तो वह एक कॉर्ड का निर्माण करती हैं। ये आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक है भाई। सिंपल सी बात यह है कि एक किरण ये थी और एक किरण ये थी। यदि दो किरण आपके पास मिल जाएंगी तो वो एक किसका, एक कॉर्ड का निर्माण करेंगी। ये यहां पर है। अब आप आगे चलेंगे तो अब मैं यहां पर बता दूं कि जब आप दो किरणों का समायोजन हो जाएगा, यानी दो किरण जब बन जाएंगी एक दूसरे के साथ, तो वो कुछ कोण बनाएंगी। तो कोणों की चर्चा करता हूं मैं सबसे पहले, कुछ इस तरीके से यहां पर रहेगा। ठीक है, यहां मैं थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर आप लोगों को एक सेगमेंट के साथ समझाता भी जाऊंगा। साथ ही साथ ये मान लीजिए कि मैंने एक सेगमेंट ले लिया, ओके, यहां कोई लाइन ऐसे होती है तो बेटा ये समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। इस तरीके से ये समकोण एंगल होगा। इस साइड भी समकोण 90 डिग्री का बनेगा, इस साइड भी 90 डिग्री का होगा। ये ए और बी कोई एक सेगमेंट है। क्लियर, कोई क्लियर। ये सी और डी यानी ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर इस तरीके से लंबवत है। जब भी कोई लाइन लंबवत होगी एक दूसरे के तो वहां 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ये आप लोग बताओ। सबसे पहले बात करता हूं न्यून कोण। क्या बात करता हूं बेटा, न्यून कोण। तो न्यून कोण आपको मैं बता दूं, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और 90, यहां पर 90 है, यहां पर 90 है। तो 90 के बीच में, यानी जीरो से 90 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं वो न्यून कोण होते हैं बेटा। क्या होते हैं, 0 to 90 रहती है इसकी। ठीक है, मैपिंग क्या रहती है, 0 to 90 रहती है। ओके, चलिए समकोण की बात करें तो एग्जैक्ट 90 होती है बेटा इसकी मैपिंग। ये एग्जैक्ट 90 का ही होता है। अधिक कोण की बात करते हैं, अधिक कोण की जब हम बात करेंगे तो ये 90 to 180 रहती है। अधिक कोण जो होंगे वो 90 to 180 होंगे। रेखीय कोण की बात करें तो ये टोटल एक 180 का होता है। और प्रत्यवर्ती की बात करें तो बेटा जो प्रत्यवर्ती आप निकाल रहे हैं, जिस कोण का आप प्रत्यवर्ती निकाल रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे कि 360 से माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 360 से माइनस कर लेंगे। जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा आपका, उसे 360 से माइनस कर लेंगे तो आपको यहाँ एंगल मिल जाएगा। एक और यहाँ पर बात करूं मैं बराबर एंगल की, तो देखिए बेटा ये दोनों कैसे एंगल हैं। ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूं तो ये वाला बराबर एंगल है और ये इसके बराबर है, यानी 90-90 के हैं। इट मीन्स क्या है कि दोनों बराबर हैं। तो बराबर क्या है कि दोनों की समान मैपिंग हो। क्या हो, दोनों की समान मैपिंग हो। ठीक है, समान मैपिंग होगी यानी मापन दोनों का सेम होगा तो आप उसे कहेंगे कि वो कैसा है, समान है। द्विभाजक की बात करेंगे, द्विभाजक की बात आप जब करेंगे तो द्विभाजक क्या है, द्विभाजक है आपके पास कि कोई एंगल को कोई रेखा बीच से काट देती है तो क्या करती है, वो दो बराबर भागों में उसे बांट देती है। यहां से मान लीजिए कोई लाइन, अगर यहां से कोई लाइन इसे बाइसेक्ट कर रही है इस तरीके से, तो ये इसे बराबर दो भागों में बांट देती है, एक तो ये वाले पार्ट में और एक ये वाले पार्ट में। तो द्विभाजक का मतलब ये होता है कि कोई लाइन किसी कोण को दो भागों में बांट दे तो उसे द्विभाजक कहते हैं। यानी कि दोनों भाग कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है बेटा, क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पूरक कोण बता दूं, जिन दो कोणों का मान, जिन दो कोणों का मान कैसा हो, जिन दो कोणों का मान कैसा हो, 90 डिग्री हो, यानी उन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए और उनका मान कैसा आ रहा हो, टोटल 90 आ रहा हो, तो आप उसे कहेंगे पूरक। और जिन दो कोणों का मान 180 आ रहा है जोड़ने पर तो आप उसे कहेंगे समपूरक। क्या कहेंगे, समपूरक। यानी कि इसे कहेंगे आप पूरक और इसे कहेंगे आप समपूरक। यानी कि इसका मतलब है 90 डिग्री, इसका मतलब है 180 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि आपके पास दो रेखाएं सीधी सीधी चली जा रही हैं, जिनका कोई स्टॉप पॉइंट नहीं है, चलती जा रही हैं, लाइंस चली जा रही हैं भाई, चलती जा रही हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, चली जा रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को बेटा हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, जी हाँ,
पैरेलल लाइन कहते हैं इन्हें। हिंदी में इसे बेटा समांतर रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं भी कहते हैं। ऐसी रेखा जो कभी एक दूसरे को छूती नहीं है और सीधी चली जाती हैं। ठीक है, ओके। अगर मान लो कि यहाँ पर तीसरी रेखा और कोई आती है और इनको क्या कर देती है? इंटरसेक्ट कर देती है इस तरीके से। क्या कर देती है? इस तरीके से इंटरसेक्ट कर देती है। तो बेटा जब ये इसको इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर कुछ कोण बनेंगे। कोण मैंने यहाँ पर पहले से मैपिंग कर रखे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ कोण बनेंगे इस तरीके से। इन्हें अब मैंने यहाँ पर ऐसे लिख भी रखा है। पहले मैं बात करूं संगत कोण कौन कौन से होंगे और कौन कौन से संगत कोण किसके बराबर होंगे, उन पर बात कर लेता हूं। पहला, एक जो दिखा है, संगत का मतलब होता है सेम जगह पर होने वाला। देखें ये वाला पोर्शन, ये पूरा वाला पोर्शन इस पूरे वाले पोर्शन के बराबर है, आपको नजर आ रहा हो तो एक का स्थान 5 के बराबर है। इसका मतलब क्या है? एक जो कोण है वो एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा 4 जो है वो 8 के बराबर होगा। दूसरा 4 जो है वो किसके बराबर होगा बेटा? 8 के बराबर होगा। 8 के बराबर होगा। 2 जो है वो 6 के बराबर होगा। क्या? एंगल 2 जो है वो 6 के बराबर होगा। एंगल 3 जो है वो 7 के बराबर होगा। एंगल 3 जो है वो 7 के बराबर होगा। क्लियर? इस तरीके से होंगे जिनको संगत कोण आप कहते हैं। ओके। वैकल्पिक आंतरिक कोण की बात करूं तो वैकल्पिक आंतरिक कोण का मतलब क्या होता है कि जो इंटर आंतरिक का मतलब होता है अंदर अंदर के कोण। तो देखें जो 3 है वो 5 के बराबर होगा, जो 3 है वो 5 के बराबर होगा और जो 4 है वो 6 के बराबर होगा। आंतरिक की बात कर रहे थे तो ओके। और बाहरी की बात करेंगे तो 2 8 के बराबर होगा, 1 7 के बराबर होगा। ठीक है, ओके। दूसरा एक और चीज बता दूं बेटा मैं कि आंतरिक सेम लाइन पर कोण होते हैं, यानी कि सेम उस रेखा पर कोण होते हैं। जैसे 3 और 6 आपको नजर आ रहा होगा। तो बेटा 3 और 6 का योग हमेशा, योग जो है बेटा वो आपको क्या मिलेगा? 180 होगा। ये चीजें याद रखने वाली हैं भाई, याद रखने वाली हैं। यहां 4 और 5 का योग की बात करूंगा तो यहां 4 और 5 का भी योग आपका कितना रहेगा? 180 रहेगा। 4 और 5 का भी योग आपको क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं रैखिक युग्म की। तो देखें बेटा, एक लाइन पर 2 एंगल बने हों इस तरीके से और उनका सम हमेशा 180 आए। जैसे ये एक सीधी रेखा है, ये हमेशा सीधी रेखा जो होती है बेटा, सीधी रेखा जो होती है यहां 180 का एंगल बनाती है। अगर इस लाइन पर कोई एक और लाइन है, यानी कि 2 एंगल बन गए, इन 2 एंगलों का योग अगर 180 है तो ये कैसे हैं? रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म जो होते हैं वो एक ही लाइन पर होने वाले जितने भी एंगल हैं उनको हम कहेंगे कि वो रैखिक युग्म हैं। तो देखें रैखिक युग्म कौन कौन से होंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बात करूं तो इनका सम अगर 180 है तो ये रैखिक युग्म है। क्या है? तो ये रैखिक युग्म है। यानी कि ऊपर ऊपर की बात करूं तो, नीचे नीचे की बात करूंगा तो 3 और 4 भी रैखिक युग्म हैं। एंगल 3 और 4 भी रैखिक युग्म हैं। यानी मैंने अभी बताया आपको कि ऐसे ऐसे कोण जिनका सम जो है वो 180 आए और एक ही लाइन पर हों तो हम उन्हें रैखिक युग्म कहेंगे। इंपोर्टेंट हो तो नोट कर लीजिएगा, अगर पता हो तो स्किप कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमने यहां ले लिया है, आपके सामने है क्वेश्चन। ए ओ बी एक सरल रेखा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये मैंने अभी बताया था, एक लाइन पर इस्तेमाल हुए 2 एंगल्स हैं और इनका सम हमेशा 180 होता है। तो अब एक और चीज मैं बता दूं बेटा आपको कि जब भी आपको एंगल्स दिए जाएंगे, किस तरीके से एंगल जो दिए जाएंगे, तो बेटा ध्यान देंगे, यहां पर आपको मैंने कहा कि ये आपके पास यहां पर कोई ए पॉइंट है, यहां पर कोई ओ पॉइंट है और यहां पर कोई बी पॉइंट है। इस लाइन में मैंने ये पॉइंट नोट कर दिए। तो आप जब कभी भी इस एंगल को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये कोण बना रहा था यहां पर एक, तो इस कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लगाएंगे कैसे? ये तो होता है कोण का चिन्ह भाई। इस तरीके से कोण को दिखाते हैं, ए ओ बी ऐसे दिखाएंगे आप कि ये कोण है। कोण कहां पर बन रहा है? ओ पर। बीच वाले पर हमेशा कोण बनता है और ये जो है ए से स्टार्ट होकर बी पर जा रहा है। तो ए ओ बी, अगर यहां पर सी होता, क्या होता? सी होता और यहां पर होता डी,
और यहां पर होता ए, तो आप इसे चेंज करते कैसे, एंगल डी ए बी भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी भी लिख सकते हैं। जहां पर ये एंगल बनेगा वहां ए बीच में आना कंपलसरी होगा, ये ध्यान रखिएगा बस सिर्फ। अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, यहां पर क्वेश्चन था ये देखें, दिया है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ये हम लोगों को दिया गया है, ठीक है जी। तो बोला गया है कि x का मान बताइए। तो देखें ध्यान से समझना, दिया है ए ओ बी एक सरल रेखा है भाई, सरल रेखा है, क्लियर है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सरल रेखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए ओ सी, मैंने अभी बताया था कि एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे ए ओ सी, देखो ए ओ सी या सी ओ ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे यहां लिखेंगे सी ओ बी लिखेंगे या बी ओ सी लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो बी ओ सी लिख लो, ये बी ओ सी लिखा। और हमें पता है कि जो लाइन, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल होते हैं उनका सम होता है 180, कितना होता है 180। क्यों होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म होते हैं भाई, कैसे होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, जब ये रैखिक युग्म है इन दोनों का सम कितना है 180, तो AOC का मान हमें पहले से ही उसमें दिया गया है, AOC का मान क्या दिया गया है 62। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा 62 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। और जब मैं BOC की वैल्यू निकालूंगा, BOC की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा 180 माइनस 62 होगा, और एंगल BOC इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी आपको इससे आप माइनस करेंगे, तो 10 से 2 गए तो 8 बचेगा बेटा, 7 में से गया तो 1 बचेगा, यहां पर मिलेगा आपको, यहां पर इस तरीके से 108 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 118 मिल जाएगा, ओके, ये इस तरीके से मिल जाएगा, क्लियर। तो ये जो मिलेगा वो 118 मिल जाएगा आपको BOC। तो यानी कि ये वाली जो मैपिंग मिलेगी ये 118 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आप 120 मिलेगा। तो इसको क्वेश्चन में दिया गया है x, तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो क्या है 118 है, BOC। तो नोट कर लीजिए इसे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखें क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में क्या है, AOB एक सीधी रेखा है भाई, सरल रेखा है, AOB एक सीधी रेखा है, इस पर 3 एंगल बना दिए गए हैं, यहां पर कोई भी नाम नहीं दिया है, तो यहां पर आप C कह दीजिए, यहां पर D कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी तरफ से लिख लीजिए। तो मैं यहां कहा रेखी मतलब सीधी रेखा पर प्रेजेंट जो भी आपके एंगल्स दिए उन्हें लिखिए। एक तो दिया है AOC, क्योंकि हम जानते हैं एक ही लाइन पर हुए जितने भी एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो होता है 180। तो COD, एंगल COD प्लस बेटा BOD, क्या BOD इक्वल टू 180 होता है, क्योंकि रैखिक युग्म होते हैं, अभी बताकर चला था, आपको आना चाहिए। आज के इस क्लास में रैखिक युग्म के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है, तो वो विशेष ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो AOC की वैल्यू वहां पर दी गई है बेटा आपको 3x माइनस 5 प्लस ये दिया गया है 55, तो 55 यहां हो गया, ओके, प्लस यहां दिया गया है आपको x प्लस 20, तो x प्लस 20 हो गया, इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि तीनों का जो योग होता है वो 180 होता है। यहां आप देखेंगे 3x और x 4x होता है, बिल्कुल सर। 5 यहां माइनस किया इसमें से, तो यहां पर बचेगा 50 और 20 70, तो ये 70 हो गया, इक्वल में मिलेगा बेटा 180। 4x बराबर आपने निकाला तो ये हो गया 180 माइनस 70, 4x बराबर बेटा यहां से इसको माइनस किया तो 110 हो गया, x की वैल्यू निकाला तो इसका डिवाइड दे देंगे आप, तो 110 110 बट्टे 4,
2 से इसे काटा तो यह आ गया 55/2, 2 से इसे काटा तो यहाँ आ गया 27.5। कितना आ गया बेटा? x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 27.5। यहाँ से x की वैल्यू तो इस तरीके से निकल आई। या आप 55/2 भी कह सकते हैं, या आप 55/2 भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आपसे क्या पूछा जाए, यदि पूछा जाए कि आप पहला वाला एंगल बताइए, ये वाला, तो देखें पहला एंगल की मापिंग थी 3x - 5, 3 इंटू एक्स की वैल्यू जो निकली वो रखिए यहाँ, 55/2 - 5, ये आपका हो गया। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास होगा भाई। इसका मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 55 - 10/2, ये आ गया 15 और 16 - 10/2। तो यहाँ इस तरीके से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बेटा ये मिलेगा 155/2। आंसर करीब आएगा आपका 72.5 करीब आएगा। क्या आएगा? 72.5 करीब आएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स को निकाल सकते हैं भाई। कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना इजी है। एक्स वाई जेड का अनुपात दे रखा है। बेटा ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी नंबर को आप अनुपात से हटाते हैं तो उस नंबर को आप क्या करेंगे, उनके साथ कोई एक ऐसा अचर लेंगे जिसका मान आपको निश्चित हो, पहले से कोई वैल्यू हो जो आपको पता नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस मान को निकालेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए मैंने इस रेशियो को ब्रेक किया, तो x बराबर मैंने लिखा यहाँ 5k, k मैंने ले लिया, y बराबर मैंने लिया 4k और z बराबर ले लिया बेटा 6k। ओके, ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब बोला क्या जा रहा है कि इन वैल्यूज को आप x o y, एक सरल रेखा है, यानी x, ये x है, ये o है और ये y है। यहां पर आप x और y और यहां c और d कह दीजिए, ठीक है बेटा, ये यहां पर c और d कह दीजिए। तो एक सीधी रेखा पर एंगलों का सम हमेशा 180 होता है क्योंकि रैखिक युग्म होते हैं। तो इस पूरी की पूरी लाइन पर जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये सारे के सारे एंगल बन रहे हैं, इनका सम का कितना होगा? 180 होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि एंगल x प्लस वाई प्लस जेड, चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, XOC, एंगल XOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल YOD या DOY कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 होगा। इसकी वैल्यू x है, दी गई है, इसकी वैल्यू y है, इसकी वैल्यू z है, 180 हो गया। यहां एक्स वाई जेड की जो वैल्यू थी वो ये निकल कर आ रही थी, तो यानी कि 5k प्लस 4k प्लस 6k इक्वल टू 180। जब इनको ऐड करेंगे आप तो 15k मिल जाएगा और यहां हो जाएगा 180। 15 से आप जिसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिलेगा k 1 and 2, 12 बार आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। k की वैल्यू जो मिलेगी बेटा वो 12 मिलेगी आपको। अब जो k की वैल्यू मिली है यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू निकल आएगी। x इक्वल टू 5k था, x की इक्वल 5 इंटू 12, तो ये 60 हो गया। यहां पर y था 4k, तो 4 इंटू 12 यानी कि ये हो गया 48। यहां z था 6k, तो 6 इंटू 12 72। ओके, इन सब को ऐड करेंगे आप, इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल जो आएगा इन तीनों का वो बेटा 180 ही रहेगा। क्या रहेगा? 180 ही रहेगा, क्योंकि रैखिक युग्म है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नोट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझिए कि इसमें जो दी गई है वो 2 स्ट्रेट लाइन है। एक तो स्ट्रेट लाइन ये वाला पॉइंट है, ओके बेटा, और एक ये वाला स्ट्रेट लाइन है, और एक ये, सॉरी 3 लाइनें दी गई हैं आपको, स्ट्रेट 3 है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 लाइन स्ट्रेट हैं। और स्ट्रेट लाइन की कोई भी लाइन ले लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, इन पर बनने वाले सारे एंगल 180 के होंगे, उसी से हो जाएगा ये।
यानी कि हमने आज जो पूरी की पूरी जो आज के क्वेश्चन लिए हैं वो केवल रैखिक युग्म के ऊपर हैं। देखिए अब मैंने क्या किया, ए बी को लिया। पहले मैंने क्या कहा कि यदि ए ओ बी क्या है, ए ओ बी एक सीधी रेखा है, क्या है, सीधी रेखा है। ए ओ बी अगर सीधी रेखा है, और ये क्या है क्वेश्चन में दिया गया है हमें, 3 रेखाएं कैसी हैं, सीधी हैं, समतलीय रेखाएं, तो सीधी रेखा है। तो मैंने यहां कहा कि कोई पॉइंट ले लिया मैंने ओ। अब यहां पर मैंने कहा कि ए ओ बी पर जितने भी एंगल बनेंगे, ए ओ बी पर जितने भी एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर होंगे। इट मीन्स क्या होगा कि देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी 180 के होंगे भाई, ये मैंने कह दिया यहां पर। यानी कि आप देख पा रहे होंगे x प्लस वाई प्लस जेड कैसे होंगे, 180 के होंगे। तो मैं यहां पर एक इक्वेशन बना देता हूं, ये x है प्लस y है प्लस z है, और ये कितने के हैं, 180 के हैं। इसे आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दो इतना कि ये 180 के हैं भाई, मैंने मान लिया कि ये 180 के हैं, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यूज को लो, नीचे वाली वैल्यूज को, इसको जब आप इसको लेंगे तो देखें क्या होगा, एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी प्लस डी ओ बी इक्वल टू 180 का है। इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो बेटा x दे रखी है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 50 दे रखी है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 90 दे रखी है, और ये 180 है। यहां से आप देखेंगे तो x प्लस 140 इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 माइनस 140, तो आंसर मिलेगा आपको 40 डिग्री। क्या मिल जाएगा, 40। जब x की वैल्यू 40 मिल गई, क्या मिला, x की वैल्यू 40 मिल गई, तो आप यहां पर x की वैल्यू 40 लगा सकते हैं। बट बेटा यहां देखिएगा y और z की भी वैल्यू चाहिए, यानी कि y और z की वैल्यू चाहिए, तब आपको मिल पाएगी इनकी वैल्यू। ओके, y और z की वैल्यू कैसे मिलेगी बताता हूं। अब आप यहां पर थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को। देखो बेटा यहां पर सॉरी एक इस जो है इंफॉर्मेशन गलत हो गया बेटा, कि AOC जो है वो यहां पर x नहीं है, वो t है। क्या है, t है, ये t, ये गलत हो गया था, t है। ये x की वैल्यू मिल गई। अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यदि आपके पास ऐसे दो लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सॉरी ऐसे दो लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि इस सम्मुख प्रवृत्ति के कोण हैं। कैसे हैं, सम्मुख प्रवृत्ति के कोण हैं, और सम्मुख प्रवृत्ति के कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी कि ऐसी प्रवृत्ति हो कहीं कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उनसे बनने वाले सम्मुख कोण हमेशा बराबर होंगे। अगर लाइन बढ़ा दी जाए, 3 कर दी जाए, क्या कर दी जाए बेटा, अगर लाइन कैसी कर दी जाए, 3 कर दी जाए, तो देखो तो भी इसमें जो है वही बात रहेगी जो अभी हम कह रहे थे, क्या कि सम्मुख प्रवृत्ति के कोण ऑलवेज कैसे रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे। देखो समझना, अब इसके बराबर ये वाला, इसके बराबर ये वाला, इसके बराबर ये वाला, ठीक है। तो सम्मुख प्रवृत्ति के कोण बराबर रहेंगे। यहां देखें तो यहां से जो मिलेगा आपको, यहां से क्या मिलेगा कि जो ये x है बेटा वो y के बराबर होगा। क्या होगा, x जो है वो y के बराबर रहेगा, t जो है वो किसके बराबर रहेगा, इस 90 के बराबर रहेगा। तो ध्यान देखें, ध्यान से देखें, x की वैल्यू आ रही 40, तो यहां 40 है तो y की वैल्यू भी बेटा 40 होगी। x की वैल्यू जब 40 है तो y की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 40 ही मिलेगी। ठीक है बेटा, जब आप इसे कर देंगे, जब आप इसे कर लेंगे तो आपको क्या करना है, यहां पर अब इनको देखें, x की वैल्यू क्या है 40, तो y की वैल्यू 40, t की वैल्यू ऑलवेज 90 क्वेश्चन में दी गई है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो यहां मैं कर दे रहा हूं
90, टी की वैल्यू 90 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 40 प्लस जेड की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा 180 ऐसे हो जाएगा। और जेड की वैल्यू आप करेंगे तो क्या हो जाएगी, दोनों को कर देंगे तो इधर करेंगे तो आप देखें 180 माइनस 130 इक्वल टू 50। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो टी के सम्मुख ये हो गया, वाई के सम्मुख ये हो गया, जेड के सम्मुख ये हो गया, ये जेड के सम्मुख है तो 50 यहां ऑलरेडी था तो आप इसे लिख सकते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमने दोनों को निकाल दिया है, आप यहां से इसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और है, इसे और देख लेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए अब इसमें क्या है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यदि सम्मुख प्रवृत्ति से चेक कर रहा हूं तो। बट बेटा सम्मुख प्रवृत्ति से चेक करेंगे तब, बट अगर मैं रैखिक से चेक करूं, रैखिक युग्म से चेक करूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 180 के होंगे रैखिक युग्म से। तो देखें अब इसने क्या बोला है, दो सरल रेखाएं ए बी और एक किसी बिंदु पर काटती हैं, बिल्कुल सही है। तो AOC बराबर AOC बराबर ये ए है बेटा, AOC बराबर क्या दे रखा है आपको 50, यानी कि ये 50 है, AOC 50 है। तो AOD BOD निकालिए और BOC भी बताइए, यानी BOC की मान भी बताना। तो देखो बेटा क्या है, जब AB सरल रेखा है, जब AB एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है, तो जब AB एक सरल रेखा है तो AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, एक ही लाइन पर बने हुए दो कोण हैं। ओके, तो एक ही लाइन पर दो बने हुए कोण होते हैं, तो मैं बार बार बता के चल रहा हूं कि वो कैसे होते हैं, दोनों का योग हमेशा 180 होता है। तो ये 50 दिया गया है क्वेश्चन में, BOC का मान निकालना है बेटा। तो BOC बराबर आपको मिलेगा यहां से 180 माइनस 50, तो 130 मिल जाएगा। तो BOC की जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो 130 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 130 हो जाएगी। ये बात सत्य है कि 130 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहां पर बोला क्या है, BOC ये वाला है, क्या है BOC ये वाला है, तो इसके सम्मुख कोण AOD होगा, AOD होगा। तो BOC के इक्वल है, यहां लिखूंगा BOC के बराबर होगा AOD, क्योंकि सम्मुख कोण हैं, कैसे हैं सम्मुख हैं, और जब सम्मुख होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि BOC आपका कितना था 130, तो AOD भी आपका कितना हो गया 130 हो गया, यानी कि ये भी 130, ये 130 है तो ये भी 130 होगा, और ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्या होगा ये भी 50 होगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के सम्मुख है। तो AOD आपका कितना 130, BOD आपका कितना 130, BOC कितना BOC 130 है, BOD 50 है, ये उल्टा हो गया है, ये 50 है भाई, ये 50 है। तो ये इस तरीके से आप निकाल लेंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दो चीजें पढ़ ली हैं आपने इसमें कि रैखिक युग्म के ऊपर और सम्मुख कोण के ऊपर क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। आगे की वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि जो आपकी स्कूल की बुक है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू।